या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। आगतम स्वागतम मंगलम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लाता बराता महे मंगलम है गुटे गुटे मस्तक शकल प्रजा जनम हे दे बंधु दिया निदे अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम। ओम महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम पुरुषतमाकारम शिव शक्ति। ओम हरि ओम। ओ चाचा थोड़ा सा आप इधर हो जाए, पीछे हो जाइए। नीलंबर भूश्याम कौमलिंग सीता समर्पित भाम भाग्यम भानु महापायम चारोचनम नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहराय केश गुरुरा गोविंदा धब्जंगी समोदर माधनम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तुनाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम विश्वाधारम सुरेशम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम युग्यज्ञानम वगमं वंदे विष्णु गोवरम लोकं कृत्यानम। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम विश्वानि सर्वं द्योदेव अखंड मंगलाकारणम वियदमेनाचराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु। All the persons of this world are the children of one father, they is Adam Manu. Allah say forgive not that partner should be said be with him, but forgive is his to whom please man yushrik billah faqad iftara isman azima। शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान निर्बल या निर्धन या धनवान सबको समझो एक समान, सब है आदम की संतान। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए जिसमें बुराई वो इंसान बुरा है। मेरा देश संगम है संगम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी जमजम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी जमजम रहेगा। ये भारत की सरजमीन है, बस यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा, मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा। सुभान अल्लाह। आदरणीय और माननीय आज के इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित धर्मगुरु आचार्य विद्वान ज्ञानी हजरत उलमाए किराम और शोराए एज़ाम और हमारी पर्दा नशीमा बहनों और तमाम आए हुए साथियों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इस ठंडक में भी अगर पढ़े हैं जिसमें अतर्वेद का मंत्र है ला इलाहा ने पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मोहम्मदम। मैंने अतर्वेद का मंत्र पढ़ा, भागवत गीता का मंत्र पढ़ा, रामायण का पढ़ा, अतर्वेद यजुर्वेद सामवेद इन लोग किताबों से मैं हवाले से मैं कुछ मंत्र पढ़ा हूँ, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, आपको परेशान करने की मेरी आदत नहीं है। वक्त ज्यादा हो गया है, मेरा बयान तो 8 बजे के अंदर हो जाता है। फरवरी का भी प्रोग्राम डोरिया मुरबल्ला बहुत सारी जगह में मेरा प्रोग्राम अभी से फरवरी पूरे फरवरी ऐसा कोई दिन नहीं खाली है। कोई दिन ऐसा हो सकता है 1-2 दिन खाली हो, वरना पूरे बुकिंग है। और मेरी तबीयत भी नासाज होने के कारण मैं ज्यादा बातें अभी नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने मैं कुछ मंत्र को पढ़ूंगा। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हिंदू जल कर राख हुए, अच्छा हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम चल कर हुए खाक, सोने जैसे दैया में रहा न कोई पास। अरे अपना पराए रोता है तुमको दिखलाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। अभी हालात और माहौल का मैं बता रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐसे श्री राम के नारा लगाने वालों, मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो,
मुनीरा, पंचरचित आदम का शरीरा। आदम के शरीर को बनाने के लिए 5 चीज लगे थे। उसी आदम को हम लोग आदम कहते हैं, वो लोग मनु जी कहते हैं, वो लोग शत्रुहा जी कहते हैं। उसी माँ को हम हव्वा कहते हैं, तो वो शत्रुहा जी कहते हैं। दोनों आदम और हव्वा एक ही है। जय श्री राम का नारा लगाने वालों, आओ सुनाते हैं। राम का मंत्र है, नीलंबर भू श्याम कोमलिंग सीता समारोपित, भाम भाग्यम पारु महापायम, चारों जन्म नाभि रघुवंश मुनि रामा, पुरुषोत्तम न हराय तंकीस गुरुरा गोविंदा धब्जम की निधि समोदर माधनम। राम का आकार चेहरा उनका नील की तरह थे। राम अयोध्या में पैदा हुए, राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए। राम एक पुरुष में उत्तम थे, वो एक इंसान थे, ना कि वो भगवान, वो खुदा ईश्वर थे। और राम 14 बरस का वनवास क्यों हुआ? जय श्री राम के नारा लगाने वाले इस बात को सुनो। राम 14 बरस का वनवास इसलिए हुआ, जब राम का बाप राजा दशरथ एक जंग युद्ध में हार रहे थे। उनकी छोटी कैकेयी रानी आ जाती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगी, तो मेरे लिए आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, और उन्होंने जंग में साथ दी और उनको सुलह किया, और यहाँ तक कि वो कामयाब हो गया। तो राजा दशरथ अब सोचा कि मेरा बेटा राम बुद्धिमान है, बड़े अक्लमंद है, होशियार है, इस राजपाट को चला लेंगे, इस कुर्सी को चला लेंगे, चलो हम राम को कुर्सी दे देते हैं। अब राम को कुर्सी देने लगे, इतने में छोटी रानी कैकेयी आ जाती है। वो कहती है नहीं नहीं, आप मेरे बेटे भरत को राजा का कुर्सी दिया जाए, मेरे भरत को कुर्सी का मालिक बनाया जाए, राम को नहीं बनाया जाए। मेरे भाइयों, सोचनिए, जरा गौर करने का मकाम है। अब उसके बाद राम को नहीं दिया गया कुर्सी, राजा भरत को कुर्सी दे दिया गया। अब राम ने सोचा कि अगर हम इस गांव में रहेंगे, इस समाज में रहेंगे, लोग मुझे ताना देंगे, इसलिए मैं यहाँ से 14 बरस का वनवास हो गया। और राम 14 बरस का वनवास हो गया, जंगलों में रहने लगे। उतने में साधु का भेष बनाकर रावण आता है, उसकी सीता राम पत्नी को हरण कर लेता है, भगा कर लेकर चला जाता है। जब उसको हरण कर लिया जाता है, अब पोंडली की, अब पर्दे की पोंडली की बात कर रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, अब सीता बड़ी चालाक थी। उसने कहीं अपनी ओढ़नी फेंक दी, कहीं उसने नाक की नथुनी फेंक दी, कहीं पांव के चप्पल फेंक दी, और चलती बनी कि मेरे पति देव को मालूम चलेगा, किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए जरूर भेजेगा, इसलिए उसने अपने निशानी को छोड़ती चली गई। जब राम को पता चला कि तुम्हारी बीवी को अगवा कर लिया गया है, अब उसको भेजने के लिए लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भेजा कि जाओ सीता को ढूंढ के लाओ। अब उसके बाद लक्ष्मण जी और हनुमान जी रास्ते से जा रहे हैं, तो देखते हैं एक तरफ चप्पल है, कहा हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये चप्पल किसका है? कहा ये तो मेरी भाभी की चप्पल है, ये तो मेरी भाभी की चप्पल है। फिर आगे चलते हैं, कहीं ओढ़नी मिलती है, कहा ये ओढ़नी किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। उसके बाद और आगे चलते हैं, कहा कि ये नाक की नथुनी किसकी है? कहा मुझे मालूम नहीं है, मुझे 14 बरस सेवा करता रहा, लेकिन मैं आज तक भाभी का शकल नहीं देखा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अपनी भाभी से पर्दा करो, क्योंकि वह लहमुल मौत, वो तुम्हारे लिए मौत है। आज भाभी को बोलता है आई लव यू, आज भाभी को लोग बोलते हैं आई लव यू, और मोटरसाइकिल में बैठाते हैं यहाँ वहां सट के बैठो और घुमाते हैं यहाँ वहां। और आधा पेट कपड़ा पहनने वालियों,
आप सोचो मैदान हश्र में तुम्हारा क्या हश्र होगा। इसलिए वहां की तैयारी करना है। किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं कहा गया है कि तुम बेपर्दा होकर घूमो, डांस करो। किसी भी धर्म के अंदर यहाँ पर्दे की हकीकत बताई। लक्ष्मण खुद कहा कि अपनी भाभी का मैं सेवा करता रहा, मैं अपनी भाभी का शक्ल नहीं देखा है। तो आज तुम अपने भाभियों को नचाते हो, अपनी बेटियों को नचाते हो, अपनी बेटियों को डांस करवाते हो। ऐ नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? और मैंने एक मंत्र पढ़ा, शूद्र ब्राह्मण मोगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनवान, सबको समझो एक समान, सब है आदम की संतान। अब उसी में राम जी आ गए, हनुमान जी आ गए और राम जी के चरण पर गिर गए और कहने लगे, हे राम, मैं किसकी भक्ति करूं, मैं किसकी पूजा करूं? तो राम ने कहा, प्रथमा तारा का चैवादित्य दंड मुच्यते तृतीय कुंडलाकारम चतुर्दार्धे चंद्र का पंच बिंदु संयुक्त ओम जयुति रूपम, कि पहले नंबर पर खड़े हो जाओ। राम ने कहा, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, जिस तरह हम लोग नमाज में खड़े होते हैं। कहा, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, जिस तरह की चांद आधा होता है। तीसरे नंबर पर बैठ जाओ, इस तरह की जिस तरह सांप कुंडली मार कर बैठता है। चौथे नंबर पर इस तरह लीन हो जाओ कि खुदा तुम्हें देख रहा और तुम उसको देख रहे हो। तो इबादत का तरीका ये बताया है। एक पिता के विपुल को मारा, पृथक हुई सिल गुनाचारा। कोई तामस कोई पंडित किया था, कोई सुरवीर कोई सुरदाता। ना रच में फर्क है, ना बिरज में फर्क है, ना माँ की दूध में फर्क है, ना खून में फर्क है। जो भी मलकुल मौत हमराज धर्मराज आएगा, वो सबके पास आएगा। क्या कहेगा, हम पंडित हैं, हमको छोड़ दो। क्या कहेगा, हम मौलवी हैं, हमें छोड़ दो। हाजी है, हम छोड़ दो। मास्टर है, हम छोड़ दो। हर किसी के पास आएगा और सबको जाना होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना होगा। वहाँ ये कहा गया है, संथाली जुबान में है, रेगाज होर कोरबा खोमा खोन मरन धर्म आर्शित हो बालू का। जो गरीबों की मदद ना करे, जो गरीबों की सहायता ना करे, वो कोई धर्म में धर्म नहीं है। गरीबों की मदद करना सिखाया है। मेरे भाइयों, मैं एक शिव जी का मंत्र पढ़ा, कर्पूर गौरं करुणा उदारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जी का श्लोक सुनाया मैंने। शिव जी सांप लपेटते थे। क्यों लपेटते थे जानते हैं? कितने लोग जानते हैं आप लोग? अच्छा, एक बात बताइए, किन किन की शादी नहीं हुई है? हाथ उठाइए। अरे नहीं हुई तो उठाइए ना, शर्म काहे की बात है। आप लोगों को ये लड़की देख ली है, शादी भी हो जाएगी। यहाँ नहीं हुआ है ना? अच्छा, कल से तैयारी कर देंगे इंशाअल्लाह। एक मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगल पुनः हरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारम भुजच्छैनम पद्मनाभम विश्वाधारम सुरेशम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम युग्यज्ञानमोगम वंदे विष्णु को भरम लोकम विद्यानम। अब जो लोग हाथ उठाए उनकी शादी हो गई, घर जाइए। क्या ढोल पे भी लेके जाना है क्या? अगर हमारे बेरादराने वतन हिंदू भाई अगर इस मंत्र को नहीं पढ़ेंगे तो उनकी शादी ही नहीं हो सकती है। तो शादी कराने के लिए इस मंत्र को पढ़ा जाता है, लेकिन इस मंत्र के अर्थ में क्या लिखा गया है, माना क्या है, मतलब क्या है, अगर उस मतलब को समझ लेगा तो वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। लेकिन नहीं समझते। और मैं आपको कुरान की एक आयत तिलावत की है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि हमने तुमको एक ही शख्स से पैदा किया गया है। अल्लाह कहता है हम तुमको एक ही शख्स से पैदा किए हैं। किसी को आदम और हव्वा से, इन दोनों की कसरत से, इन दोनों की मेहनत से, इन दोनों की लगन से, इन दोनों की कोशिश से दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है सभी एक ही माँ बाप के संतान है और एक ही माँ बाप की औलाद है। अब बोलते हैं भगवान बहुत है,
मैं बाबिल से पढ़ा था, वर्ल्ड पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर द चिल्ड्रन ऑफ फादर देश आदम मनु। पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक ही मालिक है, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु। जगत का एक ही गुरु है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है। हजारों लाखों खुदा नहीं हो सकता। अगर खुदा के ठेकेदार होते तो सबके सब खुदा कहलाते। मेरे भाइयों, एक बात बता रहा हूं, एक आदमी था, रात दिन पूजा करता। किसकी पूजा करता था? आग की पूजा करता। आग की पूजा करता, मैं बारहा बोलता हूं, आग की पूजा करता। रात में भी पूजा करता, दिन में भी पूजा करता। कई सालों तक या सनम कहता रहा। या सनम, या सनम, या सनम, या सनम, या सनम रोज पुकारता और कहता या सनम। सनम के माना आते हैं पत्थर के। पत्थर के सामने में अगर कुछ रखा जाए तो खाएगा वो? बताइए, खाएगा? बिल्कुल। जो नहीं खाएगा, जो बोलेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं, जो हमसे बात नहीं करेगा, तो हम उसकी क्यों पूजा करें भाई? क्यों पूजा करें? अब वो रोज कहता या सनम, या सनम, या सनम, रोज कहता। कई सालों तक पुकारा, कई दिनों तक पुकारा या सनम, या सनम, लेकिन सनम ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन उसकी जुबान से निकल जाती है या समद। रोज पुकारता रहा या सनम, या सनम, लेकिन उसकी जुबान से एक बैक निकल जाती है या समद। गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदा पुकार, तू क्या पुकारता है? मांग क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन। अब उसके बाद उसने आवाज और आसमान की तरफ नजर उठाया और कहा, ओ समद, ये खुदा है। सनम कभी खुदा नहीं हो सकता, ये पत्थर के मूर्त कभी खुदा नहीं हो सकता। मैं कई सालों तक इसकी पूजा करता रहा, कई सालों तक इन नामों को पुकारता रहा, लेकिन कभी नहीं सुना। एक दिन उसकी जुबान से, मेरी जुबान से या समझ निकलती है। देखो, आवाज लगा दिया, पुकार क्या मांगता है? अब उसके बाद हाथ में कुल्हाड़ी लिया और उसके बाद गया सनम खाना में। किसी का नाक तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। कहा, सनम तुम्हारे सामने मिठाई है, खाएगा ही नहीं, खाता नहीं है। तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे बर्फी है, नहीं खाता। आज तुम लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है, जरा गौर करने का मकाम है। हिंदुस्तान के अंदर एक जालिम बादशाह आया और कहा, उस जमाने में जालिम बादशाह आया और कहने लगा, तमाम प्रजापति को बुलाओ, तमाम लोगों को बुलाओ, इसलिए कि मेरे ऊपर सजदा करे, मेरे सामने झुका करे। अब बादशाह कुर्सी लेकर बैठ गया और जितने आदमी आते सब उसको सजदा करके जाते और उसको हाथ जोड़ते, नमन करते और उसको पूजा करते। एक औरत, एक माई ऐसी थी, वो सामने खड़ी हो गई और तमाम लोग सजदा कर रहे हैं, उसको जा रहे, झुक रहे हैं, लेकिन ये औरत नहीं झुक रही है। वो बादशाह कहता है कि अरे तुम्हें झुकने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, आओ झुको। कहा, नहीं, मैं खुदा के सामने झुकता हूँ, किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता, नहीं झुक सकता। उस औरत ने कही, मैं नहीं झुक सकती, मेरा सर कट जाएगा, लेकिन मैं कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगी। बादशाह ने कहा, देखो मेरी करामत देखो, मेरी बादशाहत देखो, मेरी ताकत देखो, आज तुम्हें मेरा ताकत का अंदाजा लग जाएगा। उसके नौनिहाल 8-10 साल का बच्चे को उठा लिया, कहा कि तमाम लोगों को बुलाओ और इस 8 साल 10 साल बच्चे को आग में फेंक दो। अब माँ तो माँ होती है, माँ का दिल टूट गया, फिर भी इत्मीनान से बैठी है।
और उसके मासूम लाडला प्यारा बच्चा को दहकती हुई शोलों में फेंक दिया जाता है। आग में उस बच्चे को फेंक देता है। जब आग में फेंक देता है, माँ की दिल तड़प गया और उसके बाद लोगों ने सोचा हाँ इनकी आंखों में आंसू आ गए, अब ये जरूर सजदा करेगा, जरूर सजदा करेगा। फिर कहा सजदा करो, तुम्हारे बेटे को बख्श दूंगा, रहम कर दूंगा उस पर, तुम आओ सजदा करो। कहा तुम्हारे पांव पर सजदा नहीं करूंगी, ना मैं अपनी सर को झुकाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अपने बेटे को देखने जाती है, उस गड्ढे में गिरी है आग के शोलों में, और वो बच्चा आवाज दे रहा है, ओ माँ क्यों रोती हो, आंखों में आंसू क्यों है? मैं इस आग के ऊपर मेरा, जब बादशाह ने मेरे आग के ऊपर मुझे डाल दिया गया, इस दहकते हुए शोले में मुझे डाल दिया गया। यहाँ देखो आग नहीं है, यहाँ गुलगुलजार फूल लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब लाजवाब। तू भी कूद जा, फान जा इस आग में, ये आग तुझे नुकसान नहीं कर पाएगा। आ जाओ मेरे भाइयों, जब बच्चे, वो माँ भी कूद जाती है आग में। जब आग में कूद जाती है, देखती है कि मेरा बच्चा फूल के सेजों में सोया हुआ है और लेटा हुआ है। और उसी वक्त बहुत सारे लोग देखकर ईमान में दाखिल हो गए। उस बच्चे के करामत से बहुत लोग ईमान में दाखिल हो गए। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, उद्धार चरितन अंतुम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुनाहा कंचनम सरयंती चंद्रमा विभाजनम कल की अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रो हारंग सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक मर्तबा बोलिए हरिओम तत्सत। सोचेंगे कि ईमान से कहीं निकल तो नहीं जाएगा, ये चतुर्वेदी निकला तो निकला, हम भी निकल जाएंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। हरिओम तत्सत का मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाकर बोलिए। नहीं समझते हैं? कोई नहीं। हरिओम तत्सत का मतलब हुआ अस्तगफिरुल्लाह। वो लोग बोलते हैं हरिओम तत्सत, इसका मतलब हुआ अस्तगफिरुल्लाह। तो ही पापों और गुनाह कर माफ करने वाला एक ही ओम ईश्वर अल्लाह है। इसका मतलब यही है। अब जैसे हम लोग मुर्दा को क्या करते हैं? दफनाते हैं। एक भाई